Assalamu alaikum students. 10th class, I am Riasat Ali, your physics teacher. Today I will discuss about characteristics of sound. Students, हमारे 11th चैप्टर जो हमने साउंड वाला शुरू किया था उसको हमने डिटेल से साउंड को डिस्कस कर लिया था. आज हम characteristics of sound पढ़ेंगे. सबसे पहली जो उसकी characteristics में से है वो है loudness. सेकंड नंबर पे है पिच, क्वालिटी, इंटेंसिटी. इन चार प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम किसी भी आवाज में, किसी भी साउंड में ये डिफरेंस कर सकते हैं, उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये आवाज भारी है, मध्यम है, ऊंची है, हल्की है, किस टाइप की आवाज है, उसकी उसकी नेचर कौन सी है. स्टूडेंट्स, लाउडनेस के हवाले से आज हम जस्ट इस टॉपिक में से सिर्फ लाउडनेस को डिस्कस करेंगे. लाउडनेस के हवाले से हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि डिफाइन लाउडनेस ऑफ साउंड, ऑन विच फैक्टर्स लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स. स्टूडेंट्स, सबसे पहले लाउडनेस क्या है? लाउडनेस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बाय विच वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन लाउड एंड फेंट साउंड. और loudness is a characteristic of sound by which loud and faint sound can be distinguished. For example, when we talk our friends, we speak very slowly, then our voice will be very slow. So, when we address in public gathering, our voice is very loud. So students, loudness इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. लाउडनेस फैक्टर्स जो डिपेंडेंस फैक्टर है वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल उसका जो पहला फैक्टर वो क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि एम्पलीट्यूड होता क्या है. जैसे आपने समझने के लिए आप 10th चैप्टर को रिव्यू कर लें, उसको रिकॉल कर लें अपने प्रीवियस लेक्चर को. फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ ये वाला क्या है, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसको मैंने हैंग किया है और बॉल को इसके साथ मैंने हैंग कर दिया. फॉर एग्जाम्पल ये उसकी क्या है? मीन पोजीशन है ओ, और उसको मैं यहां से पकड़ के इस पोजीशन ए पे ले जाऊं इसी बॉल को, तो इसको जब मैं छोड़ूंगा तब ये इस मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगी, फिर अपनी नेक्स्ट पोजीशन पे चली जाएगी. इस पे क्या करेगी? टू एंड फ्रो मोशन करेगी, वाइब्रेट करेगी. हमारे पास हमने शुरू में पढ़ा था कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? वाइब्रेटिंग बॉडी से. वाइब्रेटिंग बॉडी से होती है. मेरा मकसद आपको समझाने का ये है कि एम्पलीट्यूड क्या है. एम्पलीट्यूड होता वो है कि हम मीन पोजीशन से उस बॉडी के जो वाइब्रेट कर रही है उसकी मीन पोजीशन से किसी भी एक्सट्रीम वाली साइड पे ले जाए, उसका वो क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा. ये वाला क्या होगा? उसका एम्पलीट्यूड होगा. अगर मैं इसकी वेव ड्रा करूं, जैसे मैंने ट्यूनिंग फोर्क वाले में आपको बताया था कि ये वाले कंप्रेशन और रेयरफैक्शन हैं. ये वाला क्या है? कंप्रेशन, और ये वाला क्या है? रेयरफैक्शन. तो उसकी कुछ वेव इस तरह से बनती थी. ये वाला जो कंप्रेशन वाला पोर्शन है, ये वाला रेयरफैक्शन वाला पोर्शन है. मैं वैसे ही एक वेव ड्रा करूंगा और आपको समझ आएगी कि क्या है एम्पलीट्यूड. ये वाली जो वेव है इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, यानी इस वेव का क्या है? एम्पलीट्यूड ज्यादा है. तो ये वेव क्या ये वॉइस क्या होगी? लाउडनेस की होगी. ये वेव किसकी है? लाउड, ज्यादा लाउड आवाज की जो वेव है वो इस तरह से ड्रा होगी. अगर मैं कहूं कि क्वाइट यानी बिल्कुल स्लो आवाज है, तो उसकी अगर मैं एम्पलीट्यूड ड्रा करूंगा तो वो कुछ इस तरह से होगा. यानी इसका जो एम्पलीट्यूड है इसकी वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा. इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, इसकी वेवलेंथ में भी डिफरेंस आ जाएगा. स्टूडेंट्स, इससे हमें पता चला कि एम्पलीट्यूड जो है वो भी लाउडनेस का एक अहम फैक्टर है. एम्पलीट्यूड के बगैर हम किसी भी लाउड या फेंट साउंड के बारे में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते. एम्पलीट्यूड बहुत जरूरी है. जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वो लाउड साउंड होगी और जिसका एम्पलीट्यूड कम होगा वो जरा क्वाइट साउंड होगी. नेक्स्ट है फैक्टर जिसपे लाउडनेस डिपेंड करती है वो क्या है? एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी. फॉर एग्जाम्पल मैं कोई गिटार या कोई भी स्मॉल टॉय है उसको मैं प्लग करता हूं या उसका विसल ऐसे में ऑन करता हूं तो क्या होगा? उससे आवाज कम आएगी.
फॉर एग्जांपल ये स्मॉल ड्रम है, अगर मैं इसको बीट करूंगा इससे जो जनरेट होने वाली आवाज है, इसका जो ये वाली सरफेस है ये जो वाइब्रेट कर रही है, ये बहुत कम एरिया है इसका, तो इससे हमें फेंट साउंड मिलेगी, फेंट साउंड मिलेगी। अगर मैं यही वाला जो लार्ज ड्रम है ये वाला, इसको मैं बीट करूंगा तो इससे प्रोड्यूस होने वाली जो वॉइस होगी बहुत ज्यादा आवाज देगी। क्यों? इसका जो वाइब्रेटिंग एरिया है ये ज्यादा है। तो नेक्स्ट क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। फॉर एग्जांपल जब हमें कोई दूर से आवाज सुनाई देती है तो वो बहुत कम होती है, क्योंकि जो वेव है वो ट्रेवल करते करते उसकी एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, वो डैम्प हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मैंने कोई वेव है, मैंने आपको आवाज दी है, उसकी आप इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से अगर आपको आवाज दूंगा तो मेरी आवाज की वेव कुछ इस तरह से होगी। जो शुरू में जो मेरे नजदीक खड़े होंगे उनको बहुत ज्यादा उनकी सुनाई देगी, जो मुझसे दूर होंगे उनको बहुत कम सुनाई देगी। जैसे जैसे आवाज ट्रेवल करती है, क्योंकि ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है और इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाता है, और जितनी दूर होगी ये वाइब्रेटिंग बॉडी से उतनी ही आवाज कम सुनाई देगी। जितना ही आप मेरे नजदीक आते जाएंगे आपको मेरी आवाज ज्यादा सुनाई देगी। नेक्स्ट क्या है जी? फिजिकल कंडीशन ऑफ ह्यूमन एयर। आपको पता है कि जो ह्यूमन एयर है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है। सो अगर एज फैक्टर है, अगर किसी बंदे की एज बहुत ज्यादा है तो उसकी एयर कंडीशन जो होगी, उसके कान का जो सुनाई देने वाला लेवल है वो कम हो जाएगा। उसको ज्यादा ऊंचा बोलेंगे तो फिर सुनाई देगा। अगर कोई यंग एज वाला बच्चा है, कोई कम उम्र आदमी है, उसको आप बोलेंगे, थोड़ा भी बोलेंगे तो उसको सुनाई देगा। और बाद का जो ज्यादा एज वाले लोग होते हैं उनको कम सुनाई देने लगता है। यही फिजिकल कंडीशन होती है हमारी एयर की। सो अब हमें इन 3 फैक्टर से हमें क्या पता चला कि हमारी जो लाउडनेस है वो डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एम्पलीट्यूड के और लाउडनेस आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे ही डिस्टेंस ज्यादा करते जाएंगे आवाज भी कम होती जाएगी। जो फोर्थ वाली चीज है वो क्या है? फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर। ये वाले जो फैक्टर्स हैं, एम्पलीट्यूड सेकंड है उसका एरिया, थर्ड है डिस्टेंस, फोर्थ है फिजिकल कंडीशन। ये चारों फैक्टर्स इन पे डिपेंड करती है लाउडनेस। हमारी लाउडनेस किन 4 फैक्टर पे डिपेंड करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल एम्पलीट्यूड, सेकंड क्या है? एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, थर्ड क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, फोर्थ क्या है? फिजिकल कंडीशन ऑफ एयर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम पिच, क्वालिटी और इंटेंसिटी को डील करेंगे।